ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये मेडल आज ये का क्या मायना लगता है? ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन है आज का। और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और 87.58 आपने जब पहले सेकंड थ्रो में ही कर दिया था, क्या आपको लग गया था कि आप कर लोगे? ये आपका ही है कि आप थोड़ा तभी भी टेंस थे? नहीं नहीं, क्योंकि बाकी थ्रोअर जो हैं, जो सेकंड थर्ड आए हैं, वो भी काफी अच्छे थ्रोअर रह चुके हैं। उन्होंने 88 89 मीटर उनका भी बेस्ट था। तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसे ऐसे जो थ्रो कभी भी निकाल सकते हैं, पर दिमाग में उस टाइम यही था कि बस मुझे फोकस रखना है और अच्छी थ्रो करने की कोशिश करनी है। तो यही था। प्रधानमंत्री से नीरज, आपको क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? बस वो यही बोल रहे थे कि आज ने बहुत पूरे इंडिया को बहुत खुश कर दिया है, और आपके इस गोल्ड के बाद जो युवा पीढ़ी है वो और मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपना वो और ज्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। और मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो। और हमारे देश में बहुत टैलेंट है, और जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ, ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें और सारे वो जो अपने जो भी। हाँ जी। जब लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे, आपको क्या जी, लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे? उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3 4 मीटर तक जैवलिन चली जाती है। और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था। और ये परफेक्ट डे था कि मैं अपना 90 मीटर क्रॉस कर पाता तो बहुत ही खुशी होती। लेकिन लेकिन मुझे अभी पता है, अभी गोल्ड जीता है तो हाँ जी। मुझे पता है आपको जाना है। आप देशवासियों को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, हमारे वहां पे गोल्ड मेडल नहीं आता है, ये सही जी बात है। आपने अभिनव के बाद, और अभिनव आपको चिट्ठी भी लिखा है, अभिनव के जी बाद जी आपने ये जीता है। सो दो सवाल खत्म करने के लिए, आपने मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा और सबको ये डेडिकेट किया है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए। और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आपको, बता दीजिए। देशवासियों को मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके बिना, उनकी सपोर्ट के बिना, उनकी दुआ के बिना शायद कुछ नहीं था। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन जो जो दिल से आज उनको भी खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशहाल खुशहाल मान रहा हूँ कि मेरी वजह से आज वो पूरा अपना देश इतना खुश है। और अभिनव बिंद्रा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि वो उन्होंने इंडिया के लिए जो भी किया है, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हम जैसों को कि यार हम भी गोल्ड जीत सकते हैं। और शायद उनकी वजह से एक ऐसा दिमाग में आ पाया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और हाँ बहुत जी। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमें सबको ये ओलंपिक्स हमारे लिए बना दिया है। मेनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। नीरज, बहुत ही बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू 100 जी। साल का पहला गोल्ड मेडल, थोड़ा तो यार बताओ। जी आपको अभी सिंक इन हुआ है? आप बिलीव कर सकते हो क्या किया है आपने? बस अभी तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, अभी शायद जाने के बाद विलेज में और इंडिया आने के बाद थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये तो जरूर है कि हाँ जी, जो मेहनत की थी वो आज ऐसा ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये मेडल आज ये का क्या मायना लगता है? ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन है आज का। और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और 87.58 आपने जब पहले सेकंड थ्रो में ही कर दिया था, क्या आपको लग गया था कि आप कर लोगे? ये आपका ही है कि आप थोड़ा तभी भी टेंस थे? नहीं नहीं, क्योंकि बाकी थ्रोअर जो हैं, जो सेकंड थर्ड आए हैं, वो भी काफी अच्छे थ्रोअर रह चुके हैं। उन्होंने 88 89 मीटर उनका भी बेस्ट था। तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसे ऐसे जो थ्रो कभी भी निकाल सकते हैं, पर दिमाग में उस टाइम यही था कि बस मुझे फोकस रखना है और अच्छी थ्रो करने की कोशिश करनी है। तो यही था। प्रधानमंत्री से नीरज, आपको क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? बस वो यही बोल रहे थे कि आज ने बहुत पूरे इंडिया को बहुत खुश कर दिया है, और आपके इस गोल्ड के बाद जो युवा पीढ़ी है वो और
मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपना वो और ज्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। और मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो। और हमारे देश में बहुत टैलेंट है, और जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ, ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें। और सारे वो जो जो भी हाँ जी जब लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे, आपको क्या लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे? उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3-4 मीटर तक जैवलिन चली जाती है। और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था। और ये परफेक्ट डे था कि मैं ये बस, मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन है आज का। और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और 87.58 आपने जब पहले सेकंड थ्रो में कर दिया था, क्या आपको लग गया था कि आप कर लोगे, ये आपका ही है, कि आप थोड़ा तभी भी टेंस थे? नहीं नहीं, क्योंकि बाकी थ्रोअर जो हैं, जो सेकंड थर्ड आए हैं, वो भी काफी अच्छे थ्रोअर रह चुके हैं। उन्होंने 88-89 मीटर उनका भी बेस्ट था। तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसे ऐसे जो थ्रो कभी भी निकाल सकते हैं। पर दिमाग में उस टाइम यही था कि बस मुझे फोकस रखना है और अच्छी थ्रो करने की कोशिश करनी है, तो यही था। प्रधानमंत्री से नीरज, आपको क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? बस वो यही बोल रहे थे कि आज ने बहुत पूरे इंडिया को बहुत खुश कर दिया है, और आपके इस गोल्ड के बाद जो युवा पीढ़ी है वो और मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपना वो और ज्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। और मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो। और हमारे देश में बहुत टैलेंट है, और जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ, ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें। और सारे वो जो जो भी हाँ जी जब लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे, आपको क्या लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे? उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3-4 मीटर तक जैवलिन चली जाती है। और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था। और ये परफेक्ट डे था कि मैं अपना 90 मीटर क्रॉस कर पाता तो बहुत ही खुशी होती। लेकिन लेकिन मुझे अभी पता है, अभी गोल्ड जीता है तो हाँ जी। मुझे पता है आपको जाना है। आप देशवासियों को क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे वहां पे गोल्ड मेडल नहीं आता है, ये सही बात है। आपने अभिनव के बाद, और अभिनव आपको चिट्ठी भी लिखा है, अभिनव के जी बाद जी आपने ये जीता है। सो दो सवाल खत्म करने के लिए, आपने मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा और सबको ये डेडिकेट किया है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए। और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे, आपको बता दीजिए। देशवासियों को मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, कि उनके बिना, उनकी सपोर्ट के बिना, उनकी दुआ के बिना शायद कुछ नहीं था। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन जो जो दिल से आज उनको भी खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशहाल खुशहाल मान रहा हूँ कि मेरी वजह से आज वो पूरा अपना देश इतना खुश है। और अभिनव बिंद्रा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि वो, उन्होंने इंडिया के लिए जो भी किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हम जैसों को कि यार हम भी गोल्ड जीत सकते हैं। और शायद उनकी वजह से एक ऐसा दिमाग में आ पाया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमें सबको ये ओलंपिक्स हमारे लिए बना दिया है। मेनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। यू 100 जी। साल का पहला गोल्ड मेडल, थोड़ा तो यार बताओ। जी आपको अभी सिंक इन हुआ है, आप बिलीव कर सकते हो क्या किया है आपने? बस अभी तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, अभी शायद जाने के बाद विलेज में और इंडिया आने के बाद थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये तो जरूर है कि हाँ जी, जो मेहनत की थी वो आज ऐसा ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये मेडल आज ये क्या मायना लगता है, ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो। और हमारे देश में बहुत टैलेंट है, और
जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ, ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें और सारे वो जो अपने जो भी हाँ जी। लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे, आपको क्या लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे? उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3-4 मीटर तक जैवलिन चली जाती है और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था। और ये परफेक्ट डे था कि मैं अपना 90 मीटर क्रॉस कर पाता तो बहुत ही खुशी होती। लेकिन लेकिन मुझे अभी पता है, अभी गोल्ड जीता है तो हाँ जी। मुझे पता है आपको जाना है, आप देशवासियों को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हमारे वहां पे गोल्ड मेडल नहीं आता है, ये सही बात है। आपने अभिनव के बाद, और अभिनव आपको चिट्ठी भी लिखा है, अभिनव के जी बाद जी। आपने ये जीता है। सो दो सवाल खत्म करने के लिए, आपने मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा और सबको ये डेडिकेट किया है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए। और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आपको बता दीजिए। देशवासियों को मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके बिना, उनकी सपोर्ट के बिना, उनकी दुआ के बिना शायद कुछ नहीं था। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन जो जो दिल से आज उनको भी खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशहाल खुशहाल मान रहा हूँ कि मेरी वजह से आज वो पूरा अपना देश इतना खुश है। और अभिनव बिंद्रा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि वो उन्होंने इंडिया के लिए जो भी किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हम जैसों को कि यार हम भी गोल्ड जीत सकते हैं, और शायद उनकी वजह से एक ऐसा दिमाग में आ पाया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमें सबको ये ओलंपिक्स हमारे लिए बना दिया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू 100 जी। साल का पहला गोल्ड मेडल, थोड़ा तो यार बताओ, जी आपको अभी सिंक इन हुआ है? आप बिलीव कर सकते हो क्या किया है आपने? बस अभी तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, अभी शायद जाने के बाद विलेज में और इंडिया आने के बाद थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये तो जरूर है कि हाँ जी, जो मेहनत की थी वो आज ऐसा ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये मेडल आज ये क्या मायना लगता है? ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन है आज का। और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए।